कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार के 4 सालों के जश्न पर सवाल उठाए हैं। हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने सरकार पर निशाना साधते हुए 2 टूक शब्दों में पूछा है कि भाजपा सरकार किस उपलब्धि का जश्न मना रही है। कौशल ने कहा कि भाजपा की ये जश्न की रैली न होकर बर्बादी के दिन की रैली है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके जनता को भीड़ जुटाने के लिए ले जाने की तैयारी है, जिससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि प्रदेश सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। प्रेम कौशल ने कहा कि जिस दिन भाजपा की सरकार के रूप में जयराम सत्तासीन हुए थे वह काला दिवस बन गया था, क्योंकि 4 सालों में प्रदेश में 21,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है, तो प्रदेश कर्ज के तले दबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री प्रदेश में आकर लुभावनी बातें करके लोगों को गुमराह करते हैं और चटकुल्ले सुनाकर बेवकूफ़ बनाकर चले जाते हैं। प्रेम कौशल ने कहा कि आज डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी आर्थिक घाटे में प्रदेश पहुंचा है और दिवालियेपन को दूर करने के लिए देश के पीएम ने कोई भी आर्थिक पैकेज तक नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि आज कौन सा जश्न प्रदेश सरकार मना रही है। उन्होंने कहा कि उपचुनावों में सरकार को जनता आईना दिखा चुकी है और अब 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी। 27 तारीख को मंडी में हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अपने 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है और इस जश्न में बतौर मुख्य अतिथि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं। इस जश्न और उस जश्न को लेके जो जनसभा मंडी में आयोजित की जा रही है उसको लेके कई तरह के प्रश्न हैं, कई तरह की बातें हैं। देखने में आया है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों की तरफ से अपने अपने विभाग के जो अधिकारी हैं उनको एक ऑफिशियल लेटर निकाला गया है, जिसमें जो भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों को ये जो रैली मंडी में होने जा रही है उस रैली में पहुंचाने के लिए जो सरकारी तंत्र है उसको आदेश दिए जा रहे हैं। और जो सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे आपकी पंचायतों के सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, एक्सियंस हैं, जेईज हैं, दूसरे समाज कल्याण विभाग के लोग हैं, चाहे आशा वर्कर्स हैं, चाहे आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आपके बिजली विभाग के जो एक रोशनी योजना उज्ज्वला योजना है उसमें कुछ सस्ते मीटर बिजली के लगते हैं, जल शक्ति विभाग में जो पानी के कनेक्शन फ्री मुफ्त में दिए गए हैं उनके जो बेनिफिशरी हैं, तो इस तरह के तमाम जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको रैली में ले जाने के लिए सरकारी मशीनरी और सरकारी कर्मचारी जो हैं उनका दुरुपयोग जमकर सरकार जो है वो करने जा रही है। ये जो रैली मंडी में आयोजित हो रही है ये जश्न की रैली नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ और कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है प्रदेश के मुख्यमंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से कि किस बात का जश्न मना रहे हैं आप। हिमाचल प्रदेश हर तरह से 4 सालों में आपने बर्बाद कर दिया। ये जश्न का दिन नहीं होना चाहिए। जिस दिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्तारूढ़ हुई थी, वो दिन तो काले दिवस के रूप में हिमाचल प्रदेश में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इन 4 वर्षों में हर लिहाज से, हर तरीके से प्रदेश जो है पीछे गया है। और आज अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश का जो कर्जा है वो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पिछले 2 सालों में 21,000 करोड़ रुपए कर्ज जो है वो प्रदेश की जयराम सरकार ले चुकी है। प्रधानमंत्री देश के बार बार हिमाचल प्रदेश आते हैं, रैलियां करते हैं और यहाँ आके चुटकुले सुना के चले जाते हैं। हिमाचलियों को ये बता के चले जाते हैं देश के प्रधानमंत्री कि मंडी की सेपू बड़ी बहुत अच्छी है।
कांगड़े का मदरा बहुत टेस्टी है। आप हमें सेपू बड़ी का टेस्ट और मदरे का टेस्ट बताने के लिए आते हैं। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका है। आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार जो है वो हिमाचल प्रदेश के इस देश के अंदर आज है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं जानना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से कि पिछले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक दिवालियापन है उससे निकालने के लिए कौन सा स्पेशल पैकेज जो है उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया है। प्रधानमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री बने थे सुजानपुर में एक रैली में आए थे और उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सड़कें ठीक नहीं हैं, यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, लोग बहुत एक्सीडेंटों में मारे जाते हैं, रेलवे से जुड़ने चाहिए हिमाचल प्रदेश के शहर। प्रदेश जानना चाहता है कि वो रेल कहाँ है। वो जो रेलवे का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करने की बात कही थी वो विस्तार कहाँ हुआ। और इसी के साथ उन्हीं के एक मंत्री गडकरी जी हिमाचल प्रदेश के अंदर 59 राष्ट्रीय मार्ग जो थी उनकी घोषणा करके गई थी। तो जानना चाहते हैं प्रदेश के लोग कि वो राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है। आज देश बर्बाद हो चुका है इस सरकार की नीतियों से। देश के युवा जो हैं वो आज फ्रस्ट्रेशन में हैं। देश के युवा बेरोजगारी की मार झेलते झेलते जो हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशानी में जा रहे हैं, आत्महत्याएँ हो रही हैं। और आप देखेंगे कि 293 फॉरेस्ट गार्डों की पोस्टें थी और 293 फॉरेस्ट गार्डों की पोस्टों के लिए 4 लाख लोगों ने आवेदन किया। तो बेरोज़गारी का जो आलम हिमाचल प्रदेश के अंदर है वो आपके सामने है। तो कौन सी खुशी और कौन सा जश्न मनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री इस रैली को संबोधित करने आ रहे हैं और कौन सा जश्न है जो प्रदेश की जयराम सरकार जो है वो मनाने जा रही है। और हिमाचल प्रदेश में तो पिछले जो उपचुनाव हुए हैं उन उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की सरकार आने वाले समय का आईना जो है वो दिखा चुकी है। हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी प्रदेश में किसी उपचुनाव में सारी की सारी सीटें सत्तारूढ़ दल पराजित हो सीटों के ऊपर, ये इतिहास हिमाचल प्रदेश के लोगों ने रचा है। और उपचुनाव में 4 की 4 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से पराजय का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस पार्टी ने 4 की 4 सीटें, एक लोकसभा की और 3 विधानसभा की हिमाचल प्रदेश में जीती हैं। अब इस तरह के जो जश्न हैं इनका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके सरकारी कर्मचारियों के ऊपर दबाव पैदा करके भीड़ इकट्ठी करने की कोशिशें की जा रही हैं वो अपने आप में इस चीज़ को साबित करता है कि प्रधानमंत्री की रैली में स्वतः लोग जाने के लिए अब तैयार नहीं हैं। भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना पड़ रहा है, उसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है, सरकारी दबाव जो है वो डालकर ही ऐसे है। 10 विधायक जो आला कमान से मिले हैं उसका मतलब ये नहीं है कि उससे जो राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं मैं समझता हूँ वो सही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सभी नेता जो हैं उनका अपना कांग्रेस की राजनीति में स्थान है और सब आदरणीय और कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो इन उपचुनावों में किया है। तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता को दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में जाके मिल रहे हैं, चाहे वो इकट्ठे मिल रहे हैं अलग तौर से मिल रहे हैं, हर किसी का मकसद ये है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव हैं उन चुनावों में किस तरह से हम रणनीति बनाएं और किस तरह से रणनीति बनाकर और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी की जो जीत है उसको सुनिश्चित करें। इन्हीं मुद्दों को लेकर जो नेता हैं वो अपने अपने स्तर के ऊपर दिल्ली जा रहे हैं और नेताओं से चर्चा कर रहे हैं।